ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की कथा, तृतीय अध्याय। जय भोलेनाथ। आप सभी शिव भक्तों का हमारे शिव शक्ति चैनल परिवार में हार्दिक स्वागत है। यदि आप शिव भगवान की भक्ति और सनातन धर्म की कथाएं, पूजा विधि और शास्त्रों पर आधारित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार एवं शिव भक्तों को साझा करें। अब आइए भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश तथा अन्य गुरुजनों का स्मरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास की कथा का पावन तृतीय अध्याय का शुभारंभ करते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। तीसरा अध्याय। श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन। संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामिन, इसमें हमारी तृप्ति नहीं हुई है हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें। जे सुनकर हे सुरेश्वर, मैं कृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान वह व्यक्ति के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है और वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने का फल प्राप्त भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि के में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय जो होता है वह सूर्य अस्त होने के बाद 3 घड़ी संध्या काल का होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निर्या और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था में विषय में मुझे इससे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उन्नत भोजन नहीं होता। रात्रों की दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा गया है। यदि यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विद्वान है, उसमें रात्रि के भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा और विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते हुए नक्त भोजन करें। और विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो उसके भी रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो, आश्रमी हो और पत्नी रहित हो या पुत्रवान हो, उसे रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा, प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा और स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र, रुद्र मंत्र महीने पर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि जब मैं जलधारा में अत्यंत प्रीति करने वाला हूँ और रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ है, सुख उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, वो संकल्प करके उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करने के स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। ये मुने, इसके बाद उत्तम लक्ष्य विधि को सुनो। उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनो। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति को चाहने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्वपत्रों को और लक्ष्य दुर्वादलों से शिव की पूजा करनी चाहिए।
आयु की कामना करने वाले चंपा के लक्ष्य पुष्पों और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव और विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव और विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना चाहिए और देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के मनुष्यों से यदि लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए, मंडप के त्रिभाग प्रमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्य आचरण करके आचार्य वर्णन करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर गीत वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनियों में रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए। उसके बीच में चावलों को एक सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला और पंच पल्लव युक्त कलश भी स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी वस्त्र से विशिष्ट करना चाहिए। उस पर पार्वतीपति शिव की सुवर्ण और प्रतिमा स्थापन करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप नैवेद्य से प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य और वेद शास्त्र और पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों से तिल और घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करना चाहिए। तदनंतर शर्करा घृत से मिश्रित चरु आदि से आहुति डालनी चाहिए। तदनंतर होम करके पूर्ण होती जानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार भूषणों से भरी भारी आचार्य का भी पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अनेक ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य की पूजा हो उसे दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक, स्वर्ण का दीपक बत्ती बनाकर उसे घृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु की क्षमा करना चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार की पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ और उससे स्वर्ण नस की पूजा करता है उससे भी अनंत फल होता है। जो यदि अपने लिए अत्यंत कोई प्रिय वस्तु मुझे अर्पण करने के लिए विचार में इस मास में कोई त्यागता है तो उसे कभी फल सुनिए। इस लोक में और परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना हो जाती है। सकाम करने से अभिलषित सिद्धि प्राप्त होती है, निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र अभिषेक करने वाले मनुष्य को पाठ की अक्षर संख्या से 1 से करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य पृथ्वी पर शयन करता है उसका फल भी सुनिए। ये द्विश्रेष्ठ वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्तु से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दों से सुशोभित 10 तकियों से युक्त और रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित अत्यंत मृदु और गुड़ाकार का प्रवाल मणि निर्मित और हाथी दांत की बनी हुई या चंदन की बनी हुई उत्तम और शुभ सैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचारी का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृष्टा धर्म का विषय में उपकारक होते हैं जो सभी प्रकार से होता है। निष्काम ब्रह्मचारी व्यक्ति को साक्षात ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। सकाम को स्वर्ग और सुंदर वेद देव आंगनों को प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाले को भी महान वक्ता
हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के माध्यम से भी मनुष्य सभी शास्त्रों से कुशल और वेद वेदांग में पारंगत हो जाते हैं। वह मनुष्य में बुद्धि आ जाती है और बुद्धि में तो वह बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले को किसी प्रकार से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। प्यारे भक्तों, ये श्रावण मास महात्म का जो तीसरा अध्याय यहीं पर समापन होता है। आप सभी को पसंद आया होगा और मेरे चैनल का नाम जो है शिव शक्ति सनातन है, इसको भूलना मत, इसको सब्सक्राइब करें और साथ में ही घंटी के चिन्ह को अवश्य दबाएं। इस पे कोई पैसा नहीं लगता आपका। आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक भी करें, अपने मित्रों और शिव भक्तों के साथ साझा भी करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी का उपकार बना रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आप सभी पर सदैव कृपा बनी रहेगी। आपके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, शिव भक्ति का सदैव वास होगा। बोलिए भोलेनाथ की जय। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर चौथा अध्याय आपको शीघ्र ही हम प्रस्तुत करने वाले हैं।